और ठाकुर जी जाकर के किशोरी जी के द्वार को खटखटा रहे हैं। तो अंदर से किशोरी जी कह रही हैं, कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है? तो ठाकुर जी बाहर से कह रहे हैं, हरि ही। अपनो परिचय दे रहे हैं, कहा हरि ही, हरि आयो द्वार पे। किशोरी जी बोली, हरि? हरि का मतलब होता है कौन? जो सब चीज हरण कर ले। हरण करना, हरण कौन करता है ब्रज में? बंदर। किशोरी जी बोली, हे बंदर आया मेरे द्वार पे, अरे कोई जाओ या को भगा के आओ। प्राय ही उपवनम सखमृग पात्र किम, अरे कोई वन का बंदर आ गया है मेरे द्वार पे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वो वाला हरि नहीं, कृष्णो हम दैते, मैं कृष्ण हूं आपका दैत। दैत कहते हैं घनिष्ठ को। दैत किसको कहते हैं? घनिष्ठ को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, कृष्णो हम दैत, आपका अत्यंत घनिष्ठ कृष्ण हूं मैं। किशोरी जी ने जैसे सुनी कृष्ण आया है, अब कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला। किशोरी जी बोली, अरे गोपी, लाल बंदर नहीं, कारो बंदर आयो द्वार पे, भगा के आओ याकू। हरि नहीं आयो है, कृष्ण हरि आयो है, मतलब कारो बंदर या लंगूर आ गयो द्वार पे। कृष्णो हम दैते। श्री जी बोली, विभेमी नितराम कृष्णात अहम बानरात, अरे काला बंदर आया गोपी, भगा के आओ। लंगूर बंदर तो गोरे बंदर थे, ज्यादा खतरनाक रहे, या को भगा के आओ। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं श्री जी, राधे हम मधुसूदनो, हे श्यामाजू मैं आया हूं मधुसूदन। किशोरी जी बोली, ओहो ब्रजलताम तमेहि पुष्पान्विताम, अरे सखी देखो तो द्वार पर लगता है मधुमक्खी आई है। अरे द्वार मत खोलियो, भीतर आके दस देगी, लग जाएगी मेरे। ये पूरे ब्रज बीथीन के ब्रज रसन को चखवे वाली मधुमक्खी आई है, ये भौरा आया है द्वार पे, इसको भीतर मत आने देना। ठाकुर जी हर प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पाम जोड़ रहे हैं, अपने सब बात बता रहे। ठाकुर जी मूड पकड़ के बैठे, कहा बताऊं? हरि बताऊं तो बंदर सुने, कृष्ण बताऊं तो कारो बंदर, मधुसूदन बताऊं तो यूं सोच रही है कि मैं मधुहार हूं, मैं मधुमक्खी हूं। इत्थे निर्वचनी कृतो सदैता पातु हणो हरिवा। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैं जगत नियंता जग पालक आया हूं। किशोरी जी कहीं विधाता आजकल पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरे द्वार पे आ गया विधाता, ब्रह्मांड नायक आ गया। किसी भी कारण से श्री जी द्वार नहीं खोल रही हैं। ठाकुर जी समझ गए, मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मुंह से। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं ब्रज बीथीन को दास, ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो, आप सबन को दास आयो हूं। तब श्री जी बोले, ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ, ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सवन को दास बताए तब किशोरी जी ने द्वार खोलो, कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्या? किशोरी जी बोली, अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले, आप बताओ मैं कहां करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली, अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा, अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण किया। रोज जाते जा जा करके महाराज, कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कह में पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो, एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है गयो, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया।
ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम मुख स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मोए, अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनायो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मोए भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे, सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, वो अब स्वीकार करेंगे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी से रूठ गई श्री जी, स्वीकार नहीं कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। ऐसी मान लीला ठाकुर जी की चलती रहे श्री जी के साथ में। अभी मन में भाव आ रहे हो, अभी मैं रास्ता में आ रहा हूं तो मैं विपराग जी से बोलो, मैंने कि कई भाव ऐसे हो में लीला के जो कहीं लिखे नहीं है पर अपने आप चिंतन में आ जाते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसके चिंतन में इतना बिजनेस चलता रहता है कि वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता ही रहता है। गायक व्यक्ति है तो इतने स्वर राग उसके मस्तिष्क में घूमते हैं कि कोई ना कोई स्वर उसके चित्त में आता ही रहता है, ऐसा गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा। फिल्म मेकर्स लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते रहते हैं कि ऐसे दिखाएंगे तो लोगों को भाएगा। ऐसे ही कथा करने वाले भी निरंतर चिंतन करते रहते हैं ठाकुर जी का, तो कोई ना कोई भाव प्रकट होता है। एक भाव प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने सब गोपीन के मक्खन चुराए, किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराए हो? कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां जाके मक्खन नहीं चुराए होगो का? तब मन में भाव आया कि भाई ये लीला कहीं लिखी तो नहीं है, पर फिर कुछ शब्द लिख करके एक पद बनाया, ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां चोरी कैसे करी होगी। ध्यान से सुनियो। अब वैसे तो आपको चिंतन करना चाहिए, पर फिर भी आंख खोल के ही सुन लो। जब जब भाव लगे तो नेत्र बंद करके उस छवि का दर्शन करना जो यहां लिखा है। आहा, कुंवरी श्यामा मेरी प्यारी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, मेरी प्यारी श्यामा दधिमथ सुंदर लागे। सब लोग इधर देखो कैसा है स्वरूप। कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही, लाली अब तू बड़ी है जा रही है ने, घर के काम काज सीख ले। किशोरी जी बोली कहा करूं मैया? बोले अब तू दही मथनो सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के काम ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधी मंथन कर रही हैं। किशोरी प्यारी दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी प्यारी दधिमथ सुंदर, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक 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 तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो, तनिक सी भोरी चलावे किशोरी राधे, तनिक सी भोरी चलावे किशोरी राधे, दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में।
सब पूछने लगे, अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। लंबी भीड़ लगी है, वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले चिंता मत करो, लाली मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़े की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास। बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले कहा खबर है भैया? बोले बरसाने में नंगाड़े बज रहे हैं। बोले काय बात के नंगाड़े? बोले किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं पहली बार, दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहां को मक्खन चुराया हो, कानी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पे बांधी। बोले सही कह रहा हूं मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी ते निकरो भयो मक्खन हमने नहीं पाया तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कछु कर, कैसे करके वह माखन को खाए के आ। हमारे लाल जी पे मैं एक बात कहूं, कछु करनो आवे चे नहीं आवे, एक काम बहुत बढ़िया आवे। कहा छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लालिमा लगा ली और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक ले आए, नीचे पहनी, ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहनी। नेक से ठाकुर जी ज्यादा से 4-5 साल के होंगे। नेक सी चूड़ी पहन ली, पामन में पाजेब पहन ली और नेत्रन में काजल लगा लियो। कैसा लग रहा हूं? मधुमंगल बोलो लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता मैं, इतना प्यारो लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर लेते तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तुझे ब्याह ही कर लूंगा। ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं। कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये चिंतन में आई लीला है, ये भाव में आई लीला है। आहा, बेवस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय। गाओ, ताली मत बजाओ पर पीछे गाओ। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय। कैसे? सखी को रूप धराए, सखी को किशोरी राधे, दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने। अब नेक्स्ट सी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी हैं। वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े हो गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी आके खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक सी मथनी ऐसे मथ रही है। वहां में ते धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह ते लार टपक रही है। बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकालो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे। सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो, नए नए वस्त्र पहन के आओ। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन हे सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में
माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। सब सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं, वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं सब कि अब सब जाओ तैयार है लाओ। सब निकलती गई, ठाकुर जी वहीं कोने में छुप के खड़े है गए। और जैसे ही सब सखी गई, उनने एक शीशी मटकी में नेक सो से मक्खन, अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक शीशी नेक सो से ही निकारो। वहां नेक्से से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे, और वन में भाग करके ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार आदि सब उतारो, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सहन नहीं है रोए, किशोरी जी ने मक्खन निकारो, या को तो मैं प्रेम से पाऊंगो। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगली में लेकर के मुख से लगायो तो कहा भयो, माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पाए, गिरधर। ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन नेक अपनी जीभ पर रखो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है लगो, तनिक तनिक से हाथन सो, कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े हैं बेसुध। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहां सब सखी आई, और जैसे ही आकर के देखो महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो। पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो। किशोरी जी बोली, मक्खन लेके कौन चलोगो? किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकारो, वो कोई लेके भाज गो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में, हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू, और वो ही आकर के लेके गए। पर वो कैसे आ सके यहाँ पे? हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली, अरे बड़ो छग्म भेषी है, नेक में ही गोपी बन जाए, कुछ तनिक सी छोरी बन के आएगो होगो, लेके भाज गो, मैं सब जानू वाकू। श्यामाजू आप तो चलो, नंदगाम के मार्ग पर चलें, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगो। और किशोरी जी सब सखीन के संग गईं, और तभी कहा देखो एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है, केश खोल रखे हैं, चुनरी पड़ी है, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। ठाकुर जी को नीचे छोटा सा लहंगा, लहंगा के नीचे छोटे छोटे पावन में छोटे छोटे नूपुर, हाथन में चूड़ी, और ऐसे मुखमंडल की कांति देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगो, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखो है। किशोरी जी बोली, देखो यहाँ पड़े हैं चोर, और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू, आपके हाथ से निकसों मक्खन पावे की सबन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पर धारण कर ही लिया है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो, यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पर लगो है, आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दो। और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दियो, और या तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो हुए मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बंटवायो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लाल, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर। ऐसी ठाकुर जी की अब वृंदावन आने के बाद में ये निकुंज लीला प्रारंभ हो गई है।
किशोरी जी के साथ मान लीला, किशोरी जी के साथ में दान लीला, किशोरी जी के साथ में अद्भुत अद्भुत लीलाओं को ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की अब ब्रज लीला प्रारंभ हो गई। आगे भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से ब्रज की गोपीन को अपने वनचर रूप को दर्शन करायो, वनवासी रूप को दर्शन करायो। वन में जब ठाकुर जी जामे तब कैसे लगे, वह रूप को आस्वादन करायो। एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी ते बोला, बोले लाला तेरी बड़ी पूजा होवे, तू कहीं चलो जाए, सब तू को बहुत वंदन करें, संत भी तेरे चरणन को धोमे, गोपी तेरी बलैया ले में, सब तेरी इतनी जय जयकार करें। कभी कभी हमारा मन करे कि ऐसा हमारे साथ कब होएगो। ठाकुर जी बोले भैया मेरी तरह राक्षसन को मार दे, तेरे बल बल सब बलैया लेंगे तो सब प्रणाम करेंगे। मधुमंगल बोलो जे बात ना है लाला, ये जरूर तेरी पोशाक को कोई कमाल है। ये तू मोर पंख पहन के आवे, कारी कमरी कमर में बांध के आवे, पीली पीतांबरी पहन के आवे, यही से आकर्षण बने सबन को। ठाकुर जी बोले तो कहा करोगे, बोले कल मैं हूं ऐसे पहन के आऊंगा। और दूसरे दिन मधुमंगल भी ठाकुर जी की तरह पगड़ी बांध के, वहां में मोर पंख लगा के, कमर में काली कमरिया बांध के, और बढ़िया ठाकुर जी की तरह वैजंती माला पहन के, और जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले ऐसे चलतो भयो, वंशी बजातो भयो, मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बोले मधुमंगल कहा कर रहा है? बोले लाला अब तेरी तरह मैं हूं डोले करूंगा, सब मेरू बलैया ले करेंगे, मेरू आरती करे करेंगे। ठाकुर जी बोले बाप डोए अपने रूप में रहे, दूसरे की नकल का करे ना है लाला, मैं हूं पुजवाऊंगा, मैं हूं गोपीन से बलैया लगवाऊंगा अपनी। ठाकुर जी बोले करवा ले। ठाकुर जी बोले मैं तो जा रहा हूं जमुना स्नान को, और यमुना स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने सबरी पोशाक उतार दी अपनी। इतने में ही केसी नाम को राक्षस वाकु कंस ने भेजो ब्रजमंडल। केसी ने कही आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया बताओ। कंस बोलो मोर पंख पहने, कमर में काली कमरी बांधे, बंसी बजावे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले, वो ये मेरा शत्रु। केसी बोला अभी रुको मैं जाके देख के आता हूं। केसी राक्षस जैसे ठाकुर जी तो स्नान कर रहे थे जमुना जी, मधुमंगल डोल लो बाहर। इतने में ही केसी राक्षस आयो, मधुमंगल के पीछे ही भागो। मधुमंगल वो लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कौन आयो। इतने में ही ठाकुर जी जमुना जी ने करके आए, एक मुष्टिक प्रहार करके केसी को मार दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू मोर पंख पहन के चले, सब तेरी बलैया ले में, सब तू को प्रणाम करें। मैंने मोर पंख कापे नो, राक्षस पड़ गए मेरे पीछे तो। ठाकुर जी बोले दूसरे की नकल ना कर, तू जैसा तू वैसा ही रहे मधुमंगल, तू काय को मेरे रूप को धारण करे। आज तो बच गयो, जल्दी मोर पंख उतार दे, कल कोई और आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी भगवान बनने की कोशिश करते हैं। नेक पुजबे के बाद में उनके मन में आ जाती है हम भगवान से कम थोड़े ही हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमको इतने चाहने वाले लोग हैं, हम भगवान से कम थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को का उतना राक्षस आ गए हो ना, रोते फिरेंगे हम भगवान। कैसे ठाकुर जी हमारे ब्रज में गाते हैं, मुकुट तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरे मुख की मुरलिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरे तिरछी नजरिया, टेढ़ी टेढ़ी रे,
टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ। टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। और क्या कह रहे हैं? गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी यशोदा डुकरिया, हाँ श्याम हाँ। टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी यशोदा डुकरिया, श्याम टेढ़ी। भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी। आप विश्व में हर देवता के उपासक भक्तों से मिलो, पर हमारे कन्हैया के उपासक भक्तन से मिलो, अजीब ही होंगे, अलग ही हैं सबंसों। बिना बात के रोते भये मिलेंगे, बिना बात के व्याकुल मिलेंगे, बिना बात के ब्रज रज बताओ, मट्टी लगाए डोले अपने सिर पे, वो दुनिया के लिए मट्टी है, उनके काजे तो श्री कृष्ण रज है। भूखे प्यास रह लेंगे, संत जनन के पीछे पीछे डोलेंगे। हमारे वृंदावन में आकर के देखो कैसे ब्रह्मचारी बनकर के, कैसे विरक्त बनकर के, बैरागी बनकर के रहते हैं भक्त। क्यों? भक्त तेरे टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी। हाँ भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरे प्रेम की नगरी।